Check. Good evening, everybody. सबको गुड इवनिंग। Let's turn our Bibles to John chapter 15, verse 7. आइए हम यूहन्ना के 15 अध्याय और 7 वचन पढ़ेंगे। Verse 7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. और 15 और 7 वचन में ऐसा कहा गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। So we know this chapter in the context that Jesus is talking that he is a true vine and we are branches, that we need to abide in him. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस अध्याय में क्या कह रहे हैं कि वो सच्ची दाखलता है और हम उनमें बने रहने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं। Believers are really blessed people. और जो विश्वासी है वो बहुत आशीषित लोग हैं। Because now we are in Christ. क्योंकि हम अभी परमेश्वर यीशु मसीह में हैं। Nobody can remove us from our position. कोई भी हमारे स्थान से हमें कोई निकाल नहीं सकता। And eternal security is given to us. और अनंत काल का जो सुरक्षा है वो हमें दिया गया है। And in our hearts also now we have a great assurance of our salvation. और हमारे हृदय में भी हमें वो सच मालूम है, वो सच मालूम है कि हमें उद्धार मिलेगा। And we are so excited about it also. और हम बहुत उतावले भी हैं इसके बारे में। Not only we, even God also excited about us because we are saved. और परमेश्वर भी बहुत आनंदी है हमारे लिए क्योंकि हम उद्धार पा चुके Because हैं। when the sinner is saved, there is celebration in heaven. क्योंकि जैसे कि एक पापी जब उद्धार पाता है तब एक बहुत बड़ा मौज मस्ती होता है स्वर्ग में। But God did not stop there. लेकिन परमेश्वर वहाँ पे रुक नहीं गए। God wants to expand His fellowship and bring benefits for और us. परमेश्वर चाहते हैं कि उनका जो संगति है वो और भी ज़्यादा फैले। God wants to see His people living abundant life and have victorious life. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो उनके जो लोग हैं वो एक जयवंती जीवन जिए। When we say abundant life, this also contains the fruitful life. और जब मैं कहता हूँ बहुतायत का जीवन, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत सारा फल भी बोऊं अपने जीवन में। Because believers' fruitful life, it makes us rich and also blesses others also. और एक विश्वासी का जो फलदायक जीवन है वो दूसरे लोगों को भी आशीषित करता है। So in order to live this blessed life, the condition is there, that is abiding in God. और अगर हमें आशीषित जीवन जीना है तो एक शर्त है, वो हमें परमेश्वर के अंदर बने रहना है। So when we say abide in God and also abide in God, it is through His word of God. और जब मैं कहता हूँ कि परमेश्वर में बने रहो, इसका मतलब ये है कि मैं परमेश्वर के सच में रहूँ और परमेश्वर में रहूँ। What is that? और ये क्या है? Believers' continuous fellowship with God through His word. और ये परमेश्वर के साथ एक विश्वासी निरंतर चलते रहे परमेश्वर के वचन के द्वारा। So why a Christian require it? और क्यों एक विश्वासी को इसकी ज़रूरत है? Because when there is no fellowship with God through His word, believers' lives will get dry. और जैसे कि अगर एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। So this dryness may not happen overnight, but it is in progression to destruction. और ये जो सूखापन है वो एक रात में ही नहीं होता है, लेकिन ये प्रक्रम के जैसे होता है कि हम अपने जीवन में सूखे हो जाते हैं। Therefore, Christian need to abide in Christ. और इसलिए हम ईसाई लोग परमेश्वर में बने रहना चाहिए। So one of the meaning for abide means Christian must not allow anything in his life that would separate him from the Lord. और एक और अर्थ जो बने रहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा बाधा ना डाले जो परमेश्वर से हमें अलग करता है। Many believers separate themselves from God. बहुत सारे विश्वासी अपने आप को परमेश्वर से अलग करते हैं। How does it happen? और ये कैसे होता है? Not in terms of salvation, but it is in constant fellowship with God. और उद्धार के अर्थ में नहीं, लेकिन हमारे संगति के अर्थ
में हम अपने आप को परमेश्वर से अलग करते So हैं। this separation can take place in various ways. और ये जो अलग होना जो हम परमेश्वर से होते हैं वो बहुत सारे रास्ते में हो सकते हैं। One is our job. और एक हमारा कामकाज, Our job can separate us from fellowshipping with God and His church. और हमारा जो कामकाज है वो परमेश्वर के संगति से हमें अलग कर सकता है और कलीसिया से भी अलग कर सकता है। We compromise for our temporal need and lose fellowship with God and with body of Christ. और हम समझौता करते हैं हमारे कुछ देर की ज़रूरत के लिए, और इसलिए हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं So करते, there automatically the dryness comes. और वहाँ पे ही हमारा सूखापन आ जाता है। Sometimes family members can separate us from fellowshipping with God. और जैसे कि परिवार के लोग भी हमें अलग कर सकते हैं परमेश्वर के संगति से। If family members ask us to help at cost of losing our fellowship with God, we'll do it. और जैसे कि परिवार के लोग पूछते हैं मेरी मदद करो, लेकिन वो जो कीमत हमें चुकाना है वो परमेश्वर की संगति होती है, और वैसे हम परमेश्वर की संगति को खो देते हैं। Because sometimes we don't realize that appointment with God is much better than appointment with people. और कुछ वक्त हम ऐसे भूल जाते हैं कि परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि लोगों के साथ। And sometimes my own pleasures can separate me from fellowshipping with God. और कुछ वक्त मेरे खुद के दबाव जो है या खुद के जो काम जो है, मेरे खुद की ज़रूरत है, वो मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है। When I have sinful desires, that sinful desires definitely separate me from fellowshipping with God. और अगर मेरे पास पाप करने का चाहत हो तो वो अगर मैं करता रहूँगा तो मैं परमेश्वर से अलग हो जाऊँगा। Sometimes some needs can make us to depend upon others or depend upon ourselves rather than God. और कुछ ज़रूरतें ऐसे हो सकते हैं कि हम दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर हो, ना कि परमेश्वर के ऊपर, That also can separate us from God. और वो भी हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। In order to understand that, there is an example in 2 Chronicles 25. और उदाहरण के लिए दूसरा इतिहास का जो पुस्तक है उसमें हम एक उदाहरण 2 देखेंगे। Chronicles 25, there is a king Amaziah. और दूसरा इतिहास 25 वचन में हम देखते हैं राजा अमा से। So here the king Amaziah has taken help from Israel. और हम देखते हैं कि ये जो राजा अमासा है उसने इज़राइल से मदद लिया। I am reading from, I'll read these two verses, 6 and 7. He hired also 100,000 mighty men of valor out of Israel for 100 talents of silver. Verse 7. But there came a man of God to him, saying, O king, let not the army of Israel go with thee, for the Lord is not with Israel, to wit, with all the children of Ephraim. So here, these two verses, we can say that King Amaziah has taken help from Israel, but God does not want them. और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दो वचने जो अभी पढ़ा गया था उसमें से अमाज़ाया इस्राएल देश से मदद ले रहा था, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता था। So there the battle ahead for them. So they think that taking the help of Israel, they can win battle. और उनके पास एक पूरा एक Help सेना taking- था, और फिर वो इस्राएल से मदद लेता था। But they are not realizing that how far that associations can be blessing for them. लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए कि उनका जो मिलन है वो कितना ज़्यादा देर तक आशीषित उनके So लिए man of God रहेगा। is clearly saying that you don't take, because why? The reason is God is not with them. और इसलिए परमेश्वर का जो मनुष्य है उनसे कहता है कि ऐसे मदद मत लो, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। And then after that, this man is asking, okay, verse 9, and Amaziah said to the man of God, but what shall we do for the 100 talents which I have given to the army of Israel? And the man of God answered, the Lord is able to give thee much more than this. और यहाँ पे अमासाया ऐसे बोलता है कि मैंने जो 100 सिक्के दिए थे इस्राएल देश के लिए उसका क्या होगा, लेकिन जो परमेश्वर का मनुष्य कहता है कि परमेश्वर तुम्हें इससे भी ज़्यादा देगा। So King Amaziah is saying that I already made a contract that 3 years, 4 years, 5 years contract I have to be there. I have already made a contract that I already paid money. So what about it now? The man of God saying, hey, don't worry about it. और यहाँ पे अमासाया ऐसे बोलता है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है कि मैं इन लोगों के साथ रहूँगा, तो उसका क्या, लेकिन परमेश्वर का जो मनुष्य कहता है कि उसके बारे में तुम चिंता मत करो। And he said God is able to give much more than that. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुम्हें इससे भी ज़्यादा देगा। So at the cost of losing fellowship with God,
He wants to take their help. So in our life also it can happen with us. और जैसे कि वो कीमत चुकाना चाहता था कि वो परमेश्वर का संगति खो दे और इन इस्राएल देश के साथ वो अपना और मदद ले, और हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता So है। believers, they don't bother when there is no fellowship, no body of Christ, no local assembly. As long as the job is available, the contract is made, that's more than enough for और them. विश्वासी ये बात पे चिंता नहीं करते हैं कि उनके पास कोई संगति नहीं है परमेश्वर के साथ, लेकिन वो बस ये चिंता में रखते हैं कि उनके पास एक काम काज है, वो काफ़ी है। But man of God seriously saying that don't take that one. और परमेश्वर का मनुष्य कहता है कि वो जो चीज़ है उसे मत लो। God takes serious actions about our associations. परमेश्वर बहुत संभाल कर अपना ये जो कार्य है वो अपने मन में लेते हैं। And 2 Corinthians 6:14 also he said, be ye not unequally yoked together with unbelievers. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला कोरिन्थियों में ऐसा भी कहा गया है कि हम एक अविश्वासी के साथ अपना संबंध ना रखें, Because evil associations causes us to be evil. क्योंकि दुष्टता से अगर हम संबंध रखेंगे तो हम भी दुष्ट हो जाएंगे। Depending on non-Christians for our conflicts cause us to be confused. और अगर हम जो ईसाई लोग नहीं है उनके ऊपर अगर निर्भर रहेंगे तो हम अपने जीवन को नष्ट करेंगे। Compromising with cosmic system cancel our Christ-like character. और समझौता जब हम दुष्टता के साथ करते हैं तब हमारा जो स्वभाव है वो बदल जाएगा। Ultimately it destroys us. और हम देखते हैं अंत में वो हमें पूरी तरह से नाश कर देगा। But as in John 15:7 it says we need to abide. और लेकिन यूहन्ना के 15 में ऐसा कहा गया है कि हमें बने रहना है परमेश्वर में। Because abiding in Christ causes us to cross our limits and boundaries and make us a blessing. और परमेश्वर में बने रहने का मतलब ये है कि वो हमें अपना सीमाओं को पार करके परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए कहता है। The best example is Ruth's life. और सबसे अच्छा उदाहरण है रूत का जीवन। Ruth decided to abide in God and with his people. और रूत ने निर्णय लिया था कि वो परमेश्वर के साथ रहे और उनके लोगों के साथ रहे। Ruth was ready to leave evil associations to be with God and with people. और रूत छोड़ना चाहती थी, उसका जो संबंध थे उसके घराने को छोड़ना चाहती थी। Ruth decided to go with empty hands and return. God had blessed her with abundant life. और जब रूत उस जगह को गई थी वो अपने खाली हाथों के साथ गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तब रूत के पास बहुत सारा बहुतायत का जीवन था। She joined in Boaz's field as a lower class person. But later on she became the owner of that fields. और हम देखते हैं कि वो बोआस को जो खेत था उसमें एक नीच जाति के जैसे उस खेत में काम कर रही थी, लेकिन वो उस खेत की और फिर परमेश्वर ने उस खेत का जो मालिक इनको बनाया था। Because Ruth decided to abide when there is a hopeless condition. क्योंकि रूत ने निर्णय लिया था कि चाहे आशा हो या आशा ना हो मैं परमेश्वर में बनी रहूंगी। She decided to abide and she has hope when there is hopeless condition. और उसने निर्णय लिया कि वो टिकेगी परमेश्वर के योजना में और वो आशा रखेगी चाहे आशा ना हो। That's why she got reputation in return. और इसलिए उसे जाना जाता है। So the secret of our success is just simply abide in God. और हमारे सफलता का जो रहस्य है वो हमें परमेश्वर में बने रहना है। So let us also abide in God and ask God so that God will supply all our needs. और इसलिए हम परमेश्वर यीशु में बने रहे ताकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारी ज़रूरत को पूरी कर सके। May God bless this portion. परमेश्वर इस वाक्य को आशीषित करे। Thank you. धन्यवाद।